4 अमीर देवरानियों ने गरीब बहू को ठंड में घुमाया स्विट्जरलैंड। माँ जी, मुझे क्यों खींचा? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू कभी गौतम की नजरों के सामने ना आती ना तो कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरी वजह से ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब मैं दिखाऊंगी तुझे तेरी सही जगह। शीला ने ऐसे बोलकर शिवानी की बाजू को पकड़ा और उसे वो खींचते हुए घर से बाहर ले गई और उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया, जिससे शिवानी गिर पड़ी। माँ जी, क्या हुआ? चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा मेरी आंखों के आगे ना आना। चल निकल। माँ जी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। तू माफी के लायक ही नहीं है। आरती इसका सामान लेकर आ, आज ये अपने मायके ही जाएगी। शीला ने ऐसे बोलकर आरती का सामान भी घर से फेंकना शुरू कर दिया। उनके घर के कलेश को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी घरों से तमाशा देखने को निकल आई थे। और सुना है बेटे की पसंद थी, तभी तो देखो कैसा बर्ताव कर रही है शीला जी। माना कि बेटे की पसंद थी, लेकिन अब तो बहू ही है ना। सारे जमाने में गरीब बाप की बेटी का तमाशा बना दिया इस औरत ने। देखो तो सही जरा कैसे सामान भी फेंक रही है। सभी ऐसे ही बातें बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शिवानी ने शीला के कदम पकड़े हुए थे। लेकिन देखने की बात यह रही कि आखिर शीला अपनी बहू से ऐसा बर्ताव कर क्यों रही थी। क्या शिवानी से कोई बड़ा पाप हुआ था, या इसमें शीला का कोई स्वार्थ था, या कुछ और? अब शीला अपनी बहू के साथ क्या करेगी? उसे घर बुलाएगी या भेज देगी? जानने के लिए कहानी में कुछ पीछे चलते हैं। निकम्मा नालायक, ना जाने कहाँ है, इतनी बेशर्म नहीं है कि माँ फोन कर रही है तो उठाकर जवाब ही दे दे। माँ भैया का तो न जाने कैसा ही दिमाग है। मुझे तो उनकी सोच ही समझ नहीं आती कि न जाने वो सोचते क्या है। मैंने भी फोन कर दिया, बाबा को बोलकर उनसे भी फोन करवा दिया, लेकिन वो तो किसी की भी बात का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो सारी शर्म लिहाज तो बेच खाई है उसने। अब बस हमें अपनी बेशर्मी दिखाता रहता है। मैं भी फोन मिलाती ही रहूंगी, देखती हूँ कि कब तक नहीं उठाता है। ठीक है माँ, जैसे भैया ने हमें सताया हुआ है वैसे ही आप भी इनको खूब ही तंग करो। अरे यार, इस फोन ने बच कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हद होती है अपने बच्चों को सताने की भी। जरा सी देर को यार दोस्तों के साथ बैठ जाना मेरे परिवार को गवारा ही नहीं है। अरे तो गौतम, तूने भी तो उनकी नाक में दम किया हुआ है। तेरी माँ ने तुझे तेरे बाबा के पास भेजा भी था तुझको किसी काबिल बनाने, लेकिन खरा नहीं उतरा। अब मैं हूँ, अजय है, अनिल है, हम तीनों ही काम करते हैं और खाली वक्त निकाल कर कुछ देर को इधर उधर बैठते उठते हैं। लेकिन जरा तू खुद को देख, तू तो नल्ला है, निकम्मा है। अरे तुझे अगर ताने नहीं देंगे तो क्या खुद को देंगे? बस करो तुम सभी, तुम्हारे पास में थोड़ा सा दिल बहलाने को आ जाता हूँ और तुम मुझे मेरे परिवार से कम महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। अरे भाई हाँ, तो कोई काम करने लग। अब तेरी भी उम्र है कि तू काम करे और फिर शादी करके अपना घर बसाए। हाँ बस बहुत देर बैठ गया मैं तुम लोगों के साथ और तुमने मुझे बैठा दिया। अब मैं जा रहा हूँ।